तख्त बदल दो, ताज बदल दो, केजरीवाल का राज बदल दो। गली मोहल्लों में, अपनी बीट पर, अपनी ड्यूटी पर, अपने भाइयों में, नौजवानों में, बुजुर्गों में, सब जगह ऐलान कर दो कि केजरीवाल को वोट नहीं देना, उसे वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। क्योंकि हम जान चुके हैं कि हमारे बीच में भी कुछ गद्दार किस्म के लोग हमारी ताकत को कमजोर कर रहे हैं। और सफाई कर्मचारी भाई बहनों, आज से आप सब दिल्ली के अंदर प्रचार कर दो, क्योंकि दिल्ली के ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर के ऊपर मत्था टेक कर, झाड़ू का निशान लेकर जिस आदमी ने आपको धोखा दिया, बार बार झूठ बोला, आपको पक्का करने का वादा किया, आज तक एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं कर पाया। वो कहता है कि मैंने पहली तारीख को आपका वेतन दिया, झूठ बोलता है। और ऐलान करना चाहता हूं अपने सफाई कर्मचारी भाई बहनों से, ये कहना चाहता हूं कि कुछ ही समय के बाद, भानु प्रताप जी, आपने 2 दिन पहले कहा था कि यदि दिल्ली के सफाई कर्मचारी 1 हफ्ता लगातार काम बंद कर दें तो उनकी तमाम मांगें मनवाई जा सकती हैं। और हमें आप पर पूरा विश्वास है, हमें राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा पर विश्वास है, इस मंच के सारे नेताओं पर विश्वास है, हमें किसान मोर्चा पर विश्वास है, हमारे सारे भाइयों पर विश्वास है, सारी एकता पर विश्वास है। भानु प्रताप जी, आप तारीख का ऐलान करें। आपने कहा था कि दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की एकता होना बहुत जरूरी है। तो सफाई कर्मचारी भाई बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, आज घर जाकर गली मोहल्लों में, अपनी बीट पर, अपनी ड्यूटी पर, अपने भाइयों में, नौजवानों में, बुजुर्गों में, सब जगह ऐलान कर दो कि केजरीवाल को वोट नहीं देना, उसे वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। क्या आप सब ऐसा करना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि जो सफाई कर्मचारी पिछले 25 साल से अब बूढ़ा होने की कगार पर है, 40 साल 50 साल से ऊपर जा चुका है, जिसको कच्चा रिटायर कर दिया जाता है, जो पक्का होने के इंतजार में अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, उन सभी कच्चे कर्मचारियों को इस चुनाव से पहले पक्का कराने के लिए यदि दिल्ली में कोई आंदोलन छेड़ना है तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के रामलीला मैदान को भरने से पहले यदि काम बंद हड़ताल करनी है तो रामलीला मैदान को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सफाई कर्मचारी वो काम कर देंगे सारे मिलकर। मैं राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के तमाम अपने सम्मानित नेताओं से कहना चाहता हूं कि दिल्ली का सफाई कर्मचारी, देश का सफाई कर्मचारी बहुत ही बुरी हालात से गुजर रहा है, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार उनकी जान ले रहा है, उनको खोखला कर रहा है। ये भागीदारी मोर्चा यदि उनके लिए कुछ करेगा तो ये दिल्ली का सफाई कर्मचारी आपका हमेशा आभारी रहेगा। और मैं तमाम जितने भी विभागों के लोग यहाँ पर आए हैं, किसान भाई आए हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के दिल्ली सरकार के कर्मचारी आए हैं, उन सबको कहना चाहता हूँ कि जब जब आपके लिए आंदोलन होगा तो सफाई कर्मचारी आपके साथ खड़ा होगा और आपके साथ मिलकर काम करेगा, लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि ये मोर्चा हमारा मोर्चा है, हम सबका मोर्चा है, इसमें कोई अलग नहीं होगा। और आगे चलकर दिल्ली के अंदर एक अलग जगह देंगे। और एक नारा दिया है हमने कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, केजरीवाल का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, केजरीवाल का राज बदल दो। इस नारे के साथ कल से हमारी मुहिम दिल्ली में चढ़ जाएगी। जो आपका रथ चलेगा, उस रथ के साथ कम से कम 200 सफाई कर्मचारी, क्योंकि उनकी ड्यूटी होती है, ड्यूटी से ज़्यादा छुट्टी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम आपसे वादा करते हैं कि कम से कम 200 सफाई कर्मचारी उस रथ के साथ आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और तमाम सफाई कर्मचारियों की मांगों को रखा जाएगा। आने वाली 13 तारीख को हमने ऐलान किया है, दिल्ली के सिविक सेंटर के ऊपर हो सकता है वहाँ पर काम बंद हड़ताल की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि इस मंच के माध्यम से हम साथियों से तय करने के बाद ही घोषणा करेंगे और दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को जागरूक करके इस मंच पर लाएंगे, इस मंच के साथ जोड़ेंगे, राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के साथ जोड़ेंगे। क्योंकि हम जान चुके हैं कि हमारे बीच में भी कुछ गद्दार किस्म के लोग हमारी ताकत को कमजोर कर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के साथ मिलकर हम अपने तमाम सफाई कर्मचारियों को जोड़ेंगे, ताकत बनाएंगे और एकता के साथ लड़ाई लड़ेंगे, तो शायद हमारा भी भला होगा। हम शोषण होने से अपने सफाई कर्मचारी को बचाना चाहते हैं। आपने मंच पर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सफाई कर्मचारी भाई बहनों, आज से आप सब दिल्ली के अंदर प्रचार कर दो, क्योंकि दिल्ली के ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर के ऊपर मत्था टेक कर, झाड़ू का निशान लेकर जिस आदमी ने आपको धोखा दिया, बार बार झूठ बोला, आपको पक्का करने का वादा किया, आज तक एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं कर पाया। वो कहता है कि मैंने पहली तारीख को आपका वेतन दिया,
झूठ बोले हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, कोर्ट ने हमें तनख्वाह का अधिकार दिलाया, तभी हमें पहली तारीख को तनख्वाह मिल पाती है। तो ये सब झूठ से आगाह रहें, सतर्क रहें, किसी के बहकावे में नहीं आए और इस मंच के माध्यम से जो लड़ाई होगी जारी होगी उसके साथ मिलकर अपना सहयोग बना कर रखें।